158 में माने 75% हाई कोर्ट जजेस जो अपॉइंट किए गए 2018 से जुलाई 17 2023 तक, ये तमाम के तमाम जनरल कैटेगरी के थे और ओबीसी के सिर्फ 11% लोगों को जजेस बनाया गया। आप जाकर देख सकते कि मेरे नाम से मैंने ये सवाल डाला है और उसका भारत सरकार ने जवाब दिया कि जितने जजेस अपॉइंट हुए 604 जजेस में से सिर्फ ओबीसी के 11.92% को जजेस बनाया गया है। वैसे अब आ जाइए कि भारत सरकार के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पूरे देश में 313 कोटा के पोस्ट हैं, जिसमें से सिर्फ 9 ओबीसी प्रोफेसर हैं। तो ये इसको भी सही करने की जरूरत है। अब जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोटा लाया गया था पार्लियामेंट में, मैंने उसके खिलाफ बोला, उसके खिलाफ वोट भी दिया और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने ये क्यों कहा था कि गलत हो रहा है। ये गलत इसलिए, इसका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन अक्टूबर 2020 में इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का आया। उससे मालूम हो गया कि 10% कोटा ओबीसी का जो कोटा है, ओबीसी का एससी एसटी का कोटा को कम कर दिया है। ये भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का। उसमें यह बताया गया कि ओबीसी एससी एसटी कोटा को रिड्यूस करके, कम करके 10% ईडब्ल्यूएस कोटा में उसको दे दिया जा रहा है। और मालूम यह हुआ कि 49.5% से ये 40% पर आ गया। अब आप बताइए, नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? आखिर में ये जो 50% की सीलिंग है, ये संविधान में नहीं है। ये क्रीमी लेयर की बात संविधान में नहीं है। मैं बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं कि ये बनाया गया है कोर्ट की तरफ से, ये इन्वेंशन किया गया है। और अगर सरकार चाहे तो 50% कोटा को ब्रीच करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए और क्रीमी लेयर को भी सोचना चाहिए ये क्रीमी लेयर से कितना नुकसान होता है। अभी हमारे बबन राव साहब ने कहा कि जस्टिस रोहिणी कमीशन के बारे में कहा गया है, बिल्कुल मैं उसको सही मानता हूं। पहले 50% कोटे को ब्रीच करिए आप, उसके बाद आप रोहिणी कमीशन की बात करिए, उससे पहले बात करना ठीक नहीं है। और आखिर में जो आपका डिमांड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ओबीसी को, एससी एसटी को लोकल बॉडीज में मिलना चाहिए और असेंबली और पार्लियामेंट में मिलना चाहिए। मैं पूरी तरीके से आपसे कह रहा हूं कि मैं इसका साथ हूं। संविधान में अमेंडमेंट होना चाहिए। और याद रखिए, हमारे भारत की राजनीति का उसूल ये है, उसकी तल्ख हकीकत ये है कि जिसके पास पॉलिटिकल पावर होगा उसी की तकलीफ को दूर किया जाएगा। अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, आप रोते रहिए, आप इस दुनिया से चले जाइए, मगर हालात बदलने वाले नहीं है। तो पॉलिटिकल पावर को हासिल करिए। ये आपके जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है, वो हक बजानिब है। आप अपनी पॉलिटिकल ताकत को दिखाइए ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो इस देश पर राज करना चाहती है, उनको आपको कहना पड़ेगा जो हमारे 42 बातों को मानेगा वो हमारे वोट का हकदार होगा। मैं आप तमाम का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, खास तौर से हमारे जस्टिस ईश्वरैया साहब का कि आपने मुझे यहां पर आने की दावत दी। और आपको इस बात का तयक़ुन दे रहा हूं, आश्वासन दे रहा हूं कि देश के जिस हिस्से में आप मुझे बुलाएंगे, मैं आने के लिए तैयार हूं, आपके साथ खड़े रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।